नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों आज बात करने वाले हैं सीटेट के फॉर्म के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का जो 2026 का है वो फॉर्म फिर से खुल चुका है। क्या है पूरी जानकारी जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और सीटेट 2026 टाइप करना है। जैसे ही आप सीटेट 2026 टाइप करते हैं तो ये आपके सामने कुछ स्क्रीन इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट है आपके सामने CTET.nic.in। यहाँ पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये नोटिस जारी हो चुका है रीओपनिंग के बारे में। रीओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन और दी 22nd एडिशन ऑफ सीटेट। यानी दोस्तों अब आपके पास एक और मौका निकल कर सामने आ रहा है, जो कि है 25 अगस्त से 1 सितंबर तक। यानी जो अभ्यर्थी किसी वजह से सीटेट का फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको फिर से मौका दिया जा रहा है अपनी गलती को सुधारने का और सीटेट का फॉर्म भरने का। तो चलिए अब इसके लिए सबसे पहले हम नोटिस पढ़ लिया, अब बाहर आ जाते हैं। मेन बात मैंने आपको बता दी है, बाकी जानकारी तो और भी दे रखी थी। यहाँ पर अप्लाई लॉगिन करके एक ऑप्शन है सीटेट सितंबर 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट एक्सटेंडेड टिल। यहाँ पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी और ये खुल चुकी है वेबसाइट, जो कि देखिए डेस्कटॉप साइट में खोल लेना आपको। यहाँ पर 3 डॉट्स होते हैं और कोई भी वेबसाइट आप चाहें तो मोबाइल में भी डेस्कटॉप साइट पर खोल सकते हैं, बस आपको टिक करना है डेस्कटॉप साइट पे। अब उसके लिए आपको करना है, देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन करेंगे यहाँ से। नहीं तो आप जो है रजिस्टर अपना खुद का करना चाहते हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को भी डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म और फीस का पेमेंट है। यानी सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है और लास्ट में फ़ीस का पेमेंट करना है। तो दोस्तों यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप क्लिक करके। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो फ़ीस के बारे में दी गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 1000 रुपये का फॉर्म है और केवल पेपर आप फर्स्ट भरेंगे या फिर अलग अलग भरना चाहते हैं तो 2000 रुपये लगेंगे आपके। ओनली पेपर फर्स्ट और फिर याद आया कि अरे मुझे तो सेकंड भी भरना है तो आपके इस तरीके से 2000 लग जाएंगे। अगर आपको पैसा बचाना है और पहले ही मन बना लीजिए और बोथ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड पर क्लिक कर आप दोनों पेपर एक साथ भर सकते हैं तो वो 1200 रुपये का पड़ेगा। मान लीजिए बीएड कैंडिडेट है और ऐसे में आप एक ही पेपर भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है 1000 रुपये फ़ीस उसमें भी लगनी है। SC ST वालों के लिए 500 रुपीज़ रखी गई है। चलिए नेक्स्ट डाटा को पढ़ लेते हैं। फ़ोटोज़ और सिग्नेचर अपने पास ऑलरेडी तैयार करके रखिएगा। लेटेस्ट फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10 से 100 KB फ़ोटो का साइज़ मांगा है और 3 से 30 KB जो है सिग्नेचर का साइज़ मांगा है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फ़ोटो की और सिग्नेचर की हाइट 3.5 से 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब आगे देख लेते हैं। आगे कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके से है, आपको पासवर्ड वगैरह आप पहले से ही सोच के रख लेना है और नहीं तो उस समय भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं तो उससे करने से पहले आपको टिक भी करना पड़ेगा। तो टिक कर लेते हैं कि आप डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। अब देखिए मेन यहाँ से फॉर्म भरना शुरू होता है आपका। पर्सनल डिटेल्स भरेंगे, सबसे पहले कैंडिडेट का नाम, फिर फादर का नाम, फिर मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस तरीके से कुछ भी आप जो भी भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, फिर जेंडर आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आइडेंटिटी टाइप में आपके पास वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट और अगर मान लीजिए आधार कार्ड चूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन ये वाला होता है, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद कंफर्म कैंडिडेट नेम, यहाँ पर दोबारा से आपको कैंडिडेट का नाम डालना पड़ेगा, फादर का नाम डालना पड़ेगा, मदर का नाम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये आपको दोबारा से कंफर्म करनी पड़ेंगी अपनी पर्सनल डिटेल। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है और नाम डालना है। यहाँ पर लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सिलेक्ट करने रहा, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है।
उसके बाद ईमेल आईडी आपके पास होगी, मोबाइल नंबर होगा, इसको कंफर्म करना है। और यहाँ पर अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस की तरह, तो यहाँ पर एक बार आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड को चूज़ करना है, कैप्चा को भरना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा और OTP आने के बाद फिर आपको अदर डिटेल्स, आपको रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। इसके बाद आपसे 2-4 इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, फ़ोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना है और थोड़ी डिटेल्स देनी है कि आप सीटेट पेपर फर्स्ट चूज़ कर रहे हैं या सेकंड कर रहे हैं। और इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप B.Ed कैंडिडेट हैं, एलिजिबिलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है और लास्ट में आपको पेमेंट कर देना है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। कोई भी आपको डाउट आता है मन में तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।